हेलो पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। बड़े लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं और हम साल के अंत में हैं 2023। यार साल तो ऐसे चुटकी भर में निकल जाता है। क्या प्लान किया था, क्या सोचा था, पूरा साल का साल निकल जाता है। और ये टाइम होता है रेजोल्यूशन बनाने का, नए साल में क्या करने का, एक नई शुरुआत बनाने का। मुझे वेट लूज करना है, मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे इस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, ये साल मेरे लिए बेटर होगा, ये साल बेटर होगा। हम एस्ट्रोलॉजी चेक करते हैं, हम न्यूमरोलॉजी, वॉट एवर इट इज देयर, वी ट्राई टू पुट एवरीथिंग दिस अपॉर्चुनिटी। आई लुक द न्यू ईयर एज अपॉर्चुनिटी, बट what is there in the mind behind this? What you want to do? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं, जो फ्री करने आया हूं। हम रेजोल्यूशंस ले लेते हैं, हम बहुत सारे बोझ उठा लेते हैं कंधे में कि हमें ये करना है। हम बहुत सारी ऐसी चीजों को सोच लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि हमें ये करना है। पर पता है उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? आपको ये बताना कि आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। यू नीड टू, अपने बैगेजेस आपको उतारने पड़ेंगे एंड आपको अपने आप एक एहसास आएगा, अपने आप वो शिफ्ट आएगा, अपने आप वो ताकत आएगा कि आपको जो करना है उसकी तरफ आपको पूरी की पूरी यूनिवर्स गाइड करने लग जाएगी। ट्रू, लेकिन ये यूनिवर्स सबको गाइड क्यों नहीं करती? कुछ लोगों को गाइड करती है। पता है, इन इंडियन सोसाइटी एंड बहुत सारे सोसाइटी में एक माइंडसेट बना हुआ है। बहुत बचपन से, पेरेंटिंग के समय से, जब बचपन से पेरेंटिंग दी जाती है तो एक वर्ड बहुत यूज किया जाता है। चाहे पेरेंटिंग वो घर में हो, चाहे वो स्कूल में हो, नियर बाय हो, नेबरहुड से हो, या फिर नियर बाय रिलेशनशिप से हो, एक वर्ड बहुत यूज होता है, सेटलमेंट। व्हेन आर यू गोइंग टू सेटल इन लाइफ? आई विल आस्क यू टुडे, जो बच्चे सेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, 14 में हैं, 14 ईयर्स के हैं, आईटीज की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है सेटलमेंट। बाद में जो थोड़े बड़े हो गए हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है सेटलमेंट, इसके बाद ये सेटल हो जाएंगे। जो इनके कैंपसेस लग गए हैं, जिनको ये हो चुका है, उसके बाद वो सेटल हो जाएंगे। मेरी कंपनी शुरू हो जाएगी तो हम सेटल हो जाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी तो हम सेटल हो जाएंगे, नो दे नीड चिल्ड्रन तो सेटल हो जाएंगे। तो सेटलमेंट है कहां पे? सेटल होता कहां है इंसान? कहीं होता है सेटल? मुझे तो नहीं दिखा आज तक कोई सेटल हुआ। नो, दिस इज नो सेटल। ये जो वर्ड आपको बचपन से सिखाया गया, सेटलमेंट, बहुत गलत वर्ड सिखाया गया। दिस इज नो सच थिंग इन लाइफ which can bring settlement. लाइफ में व्हील्स ऑफ द लाइफ आप देखेंगे, 8 टाइप से लाइफ के सारे व्हील्स होते हैं। कभी मेरे वर्कशॉप में आइएगा तो मैं सारी चीजें हम बताते हैं, उसमें कराते हैं। लेकिन मेजरली एक्सपेक्ट्स हम फाइनेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, अपने जॉब, अपने सोशल स्टेटस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को फिर इंपॉर्टेंट देते हैं, और कहीं कुछ बच गए तो हेल्थ को इंपॉर्टेंट देते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। But life is to live, people. Life to live with your open eyes. Life is to experience with a feeling where you feel alive. और जहां पर भी आप इस चीज को फील कर सकते हो कि आप जिंदा हो, जिस जगह पे आप फील कर सकते हो कि आप कुछ हो, आप फील कर सकते हो, चीजों से कनेक्टेड फील करते हो, वहां पे आप सेटल्ड महसूस करते हो, ग्राउंडेड महसूस करते हो। सो सेटलमेंट कोई जगह नहीं है, सेटलमेंट वही जगह है जहां पर आप हो, वेयर एवर यू आर। हम सीढ़ी चढ़ते हैं, एक बार में तो ऊपर नहीं चढ़ जाते हैं सीढ़ी में। उस जगह पे जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक पैर को बहुत अच्छे से रखा जाता है, उसमें ताकत दिया जाता है, उसमें सेटल होते हैं, फिर नेक्स्ट सीढ़ी में आते हैं। लाइफ ऐसी ही है, लाइफ ऐसी ही है। हम पहाड़ों में जाते हैं, माता के दर्शन करने जाते हैं, दर्शन दर्शन दर्शन, नो। उस जर्नी में जब पहाड़ों में चढ़ते हैं, उसमें वातावरण में, उसमें एनवायरमेंट में आप जो कैच करते हैं, वाइब करते हो, वहां पर लाइफ है। कहीं भी हम पहुंचना चाहते हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं, सफर करते हैं, तो सफर में लाइफ है। डेस्टिनी इज इंपॉर्टेंट, बट द जर्नी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। समटाइम दे बोथ आर नॉट इंपॉर्टेंट।
Sometimes they both are not important. When you are in confused state of mind, वहां पर आपको कभी कभी ये एहसास होता है कि मैं कौन हूं. When the life get stuck, when the life questions you, who are you? और ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है. 14 में आता है, 25 में भी आ सकता है, 35 से 45 में तो बहुत ज्यादा आता है, 60s में भी आता है कुछ लोगों को 80s में भी आता है. When you start asking this question, how I am connected to this world, how my presence make some importance, तब पता है जो सेटलमेंट है, फाइनेंस है, ये सारी चीजें ना बहुत छोटी हो जाती है. The day you question that, from that day you start to live. वहां से आप जिंदगी अपना शुरू करते हो, जीवन शुरू होती है. एंड बीइंग अ लाइफ कोच, मैं अपनी जर्नी में देखा है, यार स्कूल हो जाए तो, कॉलेज हो जाए तो, गर्लफ्रेंड पड़ जाए तो, शादी हो जाए तो, नौकरी लग जाए तो, ये बिजनेस खड़ा हो जाए तो, सब कुछ मिला और सब कुछ छोड़ के गया. सब कुछ मिला, सब कुछ छोड़ के गया. और जिस दिन ये एहसास हुआ कि मैं कौन हूं, व्हाई आई एम इन दिस वर्ल्ड, तब से ये स्टार्ट हुई जर्नी. दैट इज ऑफ द लाइफ कोच. अब पता है मुझे जिंदगी कहाँ मिली? जिंदगी हर सांस में मिली. हाउ आई ब्रीथ, हाउ आई ईट, हाउ आई सी द वर्ल्ड, हाउ आई कनेक्ट विद द पीपल, हाउ आई कनेक्ट माई सेल्फ. जिंदगी मुझे यहां मिली. पता है एक वन लाइनर का भी शायरी मैंने लिखी हुई थी जिंदगी से. जिंदगी थोड़ी नाराज हमेशा लगती थी मुझे कि मेरी जिंदगी मुझसे नाराज है. जब एहसास हुआ कि मैं जिंदगी के पास ही नहीं, तो एक लाइन बाहर आई थी, भूल चाहता हूं मैं जीना, भूल चाहता हूं मैं जीना, और जिंदगी राह तकते रह जाती है मेरे जीने के इंतजार में. हर मोमेंट, हर घड़ी जिंदगी थी, हर मोमेंट, हर घड़ी लाइफ थी. जीना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ये सारे मैनिफेस्टेशंस, ये सारा ड्रीम, ये सारा चीज सब हो जाएगा. ट्रस्ट द लाइफ, ट्रस्ट द लाइफ. किस चीज का फिक्र करोगे? हाल ही में मैं एक फ्यूडरल में गया था. ही वॉज एन गवर्नमेंट ऑफिसर. उनका फोन मेरे पास था. वी वर द फैमिली मेंबर. फोन मेरे पास था. बज रही घंटियां, ये काम है, वो काम है, बज रही घंटियां. मैं कह रहा हूं कि वो अब नहीं आएंगे. मट सुन के दुख लगा बस. तो उनकी जगह कौन आएगा? सबके जगह पे कोई ना कोई आ ही जाएगा. ये प्रकृति है. सबके लिए रिप्लेसमेंट है यहाँ पे. सिर्फ एक चीज का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो आपके खुद से. आपको रिप्लेसमेंट कहीं नहीं मिल सकता. आपको अपने लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा. आपको अपने से इश्क करना सीखना होगा. आपको अपने से प्यार करना सीखना होगा. कभी कभी आप अपने खुद का नेबर बनो, भाई बनो, खुद का प्यार बनो और खुद से बातें करो. कभी खुद के लिए भी अवेलेबल रहिए, तो आपको एहसास होगा कि जिंदगी प्यारी है, जिंदगी मीठी है, जिंदगी में बहुत खुशबू है. यू कांट शूट. लाइफ इज अ फ्रेगनेंस. लाइफ इज अ फ्रेगनेंस. वेयर द फ्रेगनेंस. और फ्रेगनेंस के लिए बहुत स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडेड चाहिए. प्रोसेस के थ्रू होता है तो फ्रेगनेंस होता है. तो आप जब तक अपने आप को एहसास नहीं करोगे, अपने आप को फील नहीं करोगे, अपने प्रेजेंस को आप नहीं समझोगे, तब तक आपके अंदर से फ्रेगनेंस निकलेगा ही नहीं. I will say that this is the fragrance of life, and each individual of us are having this. Each individual of us, हम सभी के पास वो फ्रेगनेंस है. And the beauty of life reside behind the smile. एक स्माइल, 16 मसल्स का बस छोटा सा एफर्ट आपको वो फ्रेगनेंस देने में बहुत मदद करता है. तो भूल जाइए आपका पोस्ट क्या है, भूल जाइए आप क्या करते हैं, भूल जाइए आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो. एक पल के लिए ये एहसास करो कि आप हो, सिर्फ आप हो. यू आर हियर एंड नो वन एल्स इज हियर. और फिर देखिए दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगेगी. दुनिया को मुट्ठी में करने की कोई जरूरत नहीं है. वो कभी हो भी नहीं सकती. आपको अपने आप को अपने मुट्ठी में रखना है. वो कमिटमेंट, खुद से किया वादा, इन तक सब चीजों में पहुंचने से पहले खुद से पहले प्यार करो. खुद की रिस्पेक्ट,
खुद को समझना, खुद के लिए अवेलेबल रहना। मेरी बात मानो दोस्तों, कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। यही टाइम होता है जिंदगी को मौका देना। मैं जो बात कह रहा हूं, इसी से आप जिंदगी को मौका देते हो। लेट द लाइफ अलाउ। आजकल बहुत यंग जो होते हैं, बहुत सारे सुसाइड केसेस आ रहे हैं। छोटी बातों में सुसाइड। व्हाई इट इज देयर? लाइफ से इतनी जल्दी हार क्यों जाना? इतनी नाराजगी है लाइफ से? क्योंकि ये नाराजगी क्यों है? क्योंकि जो है उस पे तो आप हो ही नहीं ना, कहीं और जा रहे हो। आंखें खोलो तो जिंदगी है, आंखें बंद करो तो जिंदगी नहीं है, कुछ नहीं है सामने। कहां हो आप? अपने अंदर ही तो अपने अंदर अवेलेबल हो। हाँ बोलो जिंदगी को। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान देना। फर्स्ट थिंग द बॉडी इज देयर। फर्स्ट थिंग बॉडी। एंड आपको लाइफ में जो चीज मिली है वो आपकी बॉडी मिली है। सच के रहना, संवर के रहना, हेल्दी रखना अपने बॉडी को भी एक पूजा है। इस पूजा की तरह करो इसे। जितना आप इसमें समझोगे इसकी गहराई को, अपने ब्रीथ की, अपने फूड की क्वालिटी की, अपने सोच की, अपने धड़कन को समझो। धड़कता तो दिल कब हम रोज है। कभी धड़कन महसूस करो उसकी, क्या कहता है वो। थोड़ा ठहरो। कभी कभी ठहर जाना भी इंपॉर्टेंट है। पर ये ठहराव पता है जिंदगी को एक दिशा देती है। सच मानिए दोस्तों, लाइफ इज हियर विदिन, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस। यू आर एट द राइट प्लेस राइट नाउ। चूज योर लाइफ। बी होपफुल, बी ग्रेटफुल what you have. That will be all, and thank you. Let's say bye bye to this 2023, and the new beginning of the chapter of self love is coming with the 2024. वैसे भी 2024 में सबको बहुत कुछ मिलने वाला है। शुक्र का साल आ रहा है 6 का साल आ रहा है, तो इसमें बहुत सबके लिए सब कुछ है। वैसे तो इंडियंस को बहुत मिलेंगे, तो उसकी चिंता नहीं है। थोड़ा प्यार भी अब इंडियंस वापस ले आए, और प्यार की शुरुआत खुद से करें, फिर देखना सब कुछ आ जाता है। ओके, सी यू ऑल, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।